हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत गुप्ता आप सभी लोगों का एक बार फिर से अध्याय में स्वागत करता हूँ। ठीक है। लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स। इसका मतलब होता है केंद्रीय कोणों के माप या सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। इस चीज में एंगल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चंस वगैरह भी लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है। इसकी पूरी जानकारी ले लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस वगैरह लगाने में कोई दिक्कत ना हो। इस क्लास में हम लोग रेशियो की जो बताया था हमने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 रेशियो होते हैं। इसके रेंज की भी बात करेंगे और इस रेंज पे भी क्वेश्चंस आते हैं। डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब बातें भी हम इसी क्लास में बता देंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम आपके लिए एक सर्कल बनाते हैं। ये बना लिया हमने एक सर्कल। ठीक है। अगर हम सर्कल के लिए बात करें तो ये हो जाएगा सर्कल का सेंटर, और सर्कल के सेंटर से एक सीधी लाइन सरकमफ्रेंस पे खींच दी, ये आपका क्या हो गया, रेडियस। ठीक है। अगर हम ये कहें, इस सेंटर को ओ मान लिया, अगर हम ये कहें कि रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और इस आर्क की लंबाई भी स्मॉल आर है, तो इसके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। वो क्या होगा, 1 रेडियन। आप सीधी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अगर रेडियस की आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के इक्वल हो जाए तो बीच में जो सेंट्रल में जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का होता है। कितने रेडियन का होता है, 1 रेडियन का होता है। ठीक है। जैसे आप एक बात यहाँ पे सोचिए, अगर हम, समझते रहिएगा, बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत टफ नहीं है। ठीक है। अगर हम रेडियस आर्क को आधा कर दें तो ये r/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है। आर्क आधा कर दिया तो एंगल भी तो आधा हो गया, एंगल भी तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्क के। इसका मतलब होता है, देखिए एक फॉर्मूला है, S बराबर आर थीटा। यहाँ पे S क्या है, यहाँ पे S क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल। S क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है। थीटा क्या है, एंगल मेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, और आर क्या है, रेडियस। ठीक है। चलिए अब यहां से समझते हैं, अगर S बराबर आर थीटा है, S बराबर क्या है, आर थीटा, और अगर हम ये एंगल तो 1 रेडियन है, अगर हम पूरे 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री के लिए अगर हम एंगल बनाए, आर्क बनाए, 180 डिग्री के लिए आर्क बनाए, तो पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, ये जो आर्क बन रहा है ये क्या बनेगा, पाई आर। तो क्या यहां से ये कह सकते हैं कि पाई आर बराबर आर थीटा होगा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पाई। ये, और यही पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, और इस पाई को ही बोलते हैं पाई रेडियन। ठीक है। ठीक है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। अब अगर यहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसे बार बार कैलकुलेट मत करिएगा, हालांकि हम आपको अभी कैलकुलेट करना बता देंगे, लेकिन आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। 1 रेडियन की वैल्यू होगी 180 बाई पाई डिग्री। 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 180 बाई पाई डिग्री, जिसे कहते हैं 57 डिग्री 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है। ये आपके एसएससी, सीडीएस और इन एग्जाम, बड़े बड़े मतलब सीडीएस, इन एग्जामों में आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। कि 1 रेडियन की डिग्री में मान बताएं, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स होता है। ठीक है। ये करते कैसे हैं कैलकुलेट, चलिए 180, पाई का मान कितना होता है, 22/7, इसे काट लीजिए, ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90। ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 630/11। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11 से कितने बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, ये कितने बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, बच कितना रहा है, 8। तो कितने बार में जा रहा है, 7 बार में जा रहा है। ठीक है। अब ये 7 बार में जाने के बाद क्या हो रहा है, डेसिमल में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 57
7 टाइम्स 77 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/11 डिग्री हो जाएगा। 57 57:3/11 डिग्री आ गया। लेकिन आपको इसको इस तरीके से ना लिख के आगे मिनट में फिर सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। अब ये 57 डिग्री तो ठीक है भाई, प्लस ये 3/11 डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना हो गया 76×18 180/11 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहले तो हाँ हाँ पहले तो कितने बार में जा रहा है एक बार में जा रहा है। ठीक है, 11 कम 11 70 बचा। कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा 70 बचा। तो 6 बार में जाएगा तो कितना बचा 4 और नीचे कितना 11। बताइए ये बात समझ में आई आ गई। और ये कितना हो गया मिनट। तो क्या हम इसे ये मिनट लिखा है 57 डिग्री प्लस 16:4/11 मिनट लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बट इसे भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो ये 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट ही है। तो आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। तो ये कितना हो जाएगा 240/11। अब बताइए 24 कितने बार में जा रहा है 11 से 2 बार में 22 हो गया। अप्रॉक्स 22 बार में जाएगा तो इसे 22 सेकंड लिख लिया। तो यही है 57 डिग्री 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। और ये किसका मान है 1 रेडियन का। 1 रेडियन का मान अब आपको याद हो जाना चाहिए 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड्स है। ये आपको निकालना इसलिए बता दिया क्योंकि इजी वैल्यूज आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे जैसे समझिएगा, जैसे आपसे अगर ये पूछा गया कि पाई बाई थ्री को डिग्री में कन्वर्ट करें, तो आपको पता है कि एक रेडियन, ये रेडियन है, ये वन किसमें है रेडियन में। तो एक रेडियन में कितनी वैल्यू होती है 180/पाई 180/पाई। तो पाई रेडियन की वैल्यू पाई/3 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/पाई इंटू पाई/3। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये कितने बार में जा रहा है 60 टाइम्स। तो पाई/3 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी और ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक बार फिर से समझिएगा कि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, या अगर एक डिग्री बराबर निकालें तो एक डिग्री बराबर निकालेंगे अगर आप यहां से, हाँ, एक डिग्री बराबर निकालेंगे तो पाई/180 रेडियन आएगा। आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक वैल्यू ले लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो आप बताइए एक डिग्री बराबर कितना होता है 180 पाई बाई सॉरी पाई बाई 180 क्या होता है पाई बाई 180। ठीक है, तो अगर 45 डिग्री का बताना है तो दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 45 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना आ गया पाई/4। ये कितना आ जाएगा पाई/4। बताइए कोई डाउट नहीं ना। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज हम लिख देते हैं, आप समझिएगा, उसे समझते चलिएगा। 30 डिग्री की रेडियन में वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री की रेडियन में वैल्यू कितनी होती है पाई/180 इंटू 30। तो ये हो जाएगा पाई/6। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पाई/3। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पाई/4। 90 डिग्री कितना हो जाता है 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पाई/2। 180 डिग्री कितना होता है तो आपको पता है पाई रेडियन। अच्छा पाई/2 लिखें या पाई/2 रेडियन लिखें एक ही बात है, ये बात समझिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चंस जब आपको पेपर में देता है तो उस पे ये सी का साइन नहीं दिया रहता। रेडियन को किससे डिनोट करते हैं सी से। रेडियन को डिनोट करते हैं सी से। तो ये सी लिखा नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बताइए 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई रेडियन होगी। होगी नहीं होगी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, हाँ
ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछें कि 11 डिग्री 12 मिनट को रेडियन में बदलें, को रेडियन में बदलें, कन्वर्ट 12 डिग्री 11 डिग्री 12 मिनट टू रेडियन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे क्या सिंपली लिख सकते हैं 11 डिग्री प्लस 12 मिनट, तो 11 डिग्री लिख लिया प्लस 12 मिनट को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कितना करेंगे 12/60 हो जाएगा, और ये 1/5 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब बताइए 11 पचे 55 और 1 56, 56/5 डिग्री आया कि नहीं आया? आ गया। और इसको ही आपको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ खास ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, इंटू π/180 कर लेना है। यही आपका आंसर है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो आप बताइए ये कितने बार में जा रहा है? ये 4 से कट जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 14 π/45 इंटू 5, मतलब 225। ये कितना आ गया 14 π/225। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 12 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 15/60, जो कि हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। तो 12 चौक 48 और 1 49, 49/4 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 49 π/18 चौक 72, 720। ठीक है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो प्री एग्जाम में, बहुत ज्यादा नहीं, प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेके हमें नहीं लगता इसको लेके आपको कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी रेंज की बात करते हैं कि रेंज क्या है। ठीक है, तो आपको पहले एक टेबल याद होना चाहिए। पहले अभी तो हम लिख ही देते हैं, फिर बाद में आपको ये लर्न करा देंगे कि साइन कॉस 10, ज्यादा नहीं, साइन कॉस 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90। तो आपको पता ही होगा साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। जो साइन 90 का मान होता है वही कॉस 0 का मान होता है, जो साइन 0 का मान होता है वो कॉस 90 का मान होता है। ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। tan थीटा साइन अपॉन कॉस से मिलकर बनता है, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा आपका 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब सिंपल छोटी छोटी चीजें समझिएगा यहाँ पे। अगर हम साइन थीटा की बात करें, ठीक है, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा 0 पे 0 है और 90 पे 1 है, 30 पे 1/2 मतलब आधा है, और 60 पे √3/2 मतलब एक से थोड़ा सा ज्यादा है, एक से थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे एक बात ये समझ पा रहे होंगे, सॉरी, एक से थोड़ा सा कम है, एक से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बात ये समझ पा रहे होंगे कि 0 to 90 तक जाने में साइन की वैल्यू बढ़ती है, और अगर कॉस पे आए तो 0 to 90 तक जाने में कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती है। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 to 90 जाने पे बढ़ती है और कॉस की वैल्यू 0 to 90 जाने पे घटती है। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। अगर हम अल्फा बीटा को एंगल्स मान लें, अल्फा बीटा को एक ट्रायंगल के दो एंगल्स मान लें, और ये बोलें कि अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, जहां अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, जहां अल्फा क्या है, ग्रेटर देन बीटा है। तो बताइए साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो साइन बीटा की वैल्यू से बड़ी होगी या नहीं, बताइए। साइन अल्फा हमेशा साइन बीटा से बड़ा होगा ना,
अगर हम बोले कि साइन 60 का मान और साइन 30 के मान में कौन बड़ा, तो आप सिंपली बता देंगे कि साइन 60 बड़ा। साइन 81 और साइन 21 में कौन बड़ा? साइन 81 बड़ा। जो भी वैल्यू आएगी वो साइन 21 की वैल्यू से बड़ी होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस के लिए, कॉस अल्फा क्या होगा? छोटा होगा कॉस बीटा से। ये बात क्लियर हुई? कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस बीटा से क्या होगा? छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर हम बात करें कि cos 60, देखिए सिंपली समझिएगा, यहाँ पे लिखा है cos 60 इज ग्रेटर देन cos 30, ये लिखा है। तो आपको पता है कि cos 60 का मान कितना है? 1/2, और cos 30 का मान कितना है? √3/2, और √3/2 की वैल्यू ये देखिए, ये क्या होता है? 1/2, और ये होता है 1.732/2। तो आप बताइए 1/2 बड़ा कि 1.732/2 बड़ा? तो 1.732/2 बड़ा हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये गलत लिखा है। इसका मतलब ये है कि cos अल्फा इज लेस देन cos बीटा होगा। cos अल्फा क्या होगा? cos बीटा से बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, अगर हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दें, जो आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि साइन 44 डिग्री माइनस साइन 46 डिग्री, तो आपसे पूछा गया वैल्यू पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, मतलब किस तरीके का होगा। तो अगर हम आपसे पूछे तो आंसर किस में आएगा? तो आपको पता है साइन 44 की जब भी वैल्यू होगी वो साइन 46 से क्या आएगी? छोटी आएगी। अगर ये छोटी आएगी और ये छोटा है, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो क्या आएगा? निगेटिव वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी? निगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि साइन 44 इज लेस देन साइन 46। साइन 44 क्या है? साइन 46 से छोटा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, cos 35 माइनस cos 55। ठीक है, अब बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा छोटी होगी? ठीक है, अब बताइए किसकी वैल्यू छोटी होगी? तो आपको पता है cos 35 की जो भी वैल्यू आएगी वो cos 55 से क्या होगी? बड़ी होगी। बड़ी में से घटाएंगे छोटा तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, नहीं आएगी? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे ये पूछें, एक चीज और ले लेते हैं यहाँ पे, कि साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन, 1 के आगे रेडियन लिखा नहीं होता, जैसा कि हमने बताया 1 रेडियन ये लिखा है। तो इस तरीके से दिया है, इसको मिटा दें, थोड़ा सा गड़बड़ है। कुछ आपके सामने क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, इसके डायरेक्ट आंसर देने होते हैं, आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, cos 1 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 1 रेडियन। उसी तरीके से tan 1 डिग्री इज लेस देन tan 1 रेडियन। ठीक है, हाँ चलिए, अब बताइए यहाँ पे आप, ये सही है या गलत है, बस ये बताना है कि इज दिस करेक्ट और नॉट। तो आपको पता है कि साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन का मतलब होता है साइन 57 डिग्री अप्रॉक्स। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी बताई थी अभी? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। और आपको पता है कि साइन 1 डिग्री का जो मान होता है, जो भी मान होगा, वो साइन 57 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि साइन बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब ये सही है। साइन 1 डिग्री का जो भी मान होगा, साइन cos 1 डिग्री का जो भी मान होगा, वो cos 1 रेडियन से क्या होगा? क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि cos की वैल्यू रेडियन बढ़ने पे, डिग्री बढ़ने पे घटती है। इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। क्योंकि 10 की वैल्यू डिग्री आगे बढ़ने पे क्या होती है? बढ़ती है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं। हमने क्या लिखा है? 10 0 का मान 0 होता है और 10 90 का मान इनफाइनाइट होता है। 10 30 का मान 1/√3, 10 60 का मान √3। क्लियर हो रहा है? तो 0 to 90 तक जाता है तो 10 क्या होता है?
बढ़ता है, कॉस घटता है, साइन बढ़ता है। साइन क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। बताइए, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं 0 to 45, 0, 30, 45, साइन, कॉस, 10। ठीक है, चलिए हम इसके वैल्यूज भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। साइन 30 का मान होता है 1, सॉरी 0, ये हाँ, साइन 30 का मान कितना, 0 का मान कितना हो गया? 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2। cos 0 का मान कितना हो गया? 1, ये हो गया √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2। देखिए 45 पे दोनों सेम है, समझिएगा इस चीज का भी यूज है। tan 0 का मान कितना हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फा एंड बीटा are two angles of a triangle and alpha and beta is greater than 0 degree but less than 45 degree. Less than क्या दिया है? 45 डिग्री, जहां अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। जहां अल्फा क्या है? ग्रेटर देन बीटा है। हाँ, तो अगर हम आपसे बोलें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि cos अल्फा बड़ा होगा साइन बीटा से। cos अल्फा बड़ा होगा किससे? साइन बीटा से। हाँ, cos अल्फा किससे बड़ा होगा? साइन बीटा से। चलिए अब ये बात आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, cos 0 का मान कितना है? 1। ठीक है, cos 30 का मान कितना है? √3/2 और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक है, 1.7। ठीक है, 1.7। आप बताइए 1 से तो बड़ा ही है ना, और नीचे तो दोनों के 2 ही है ना। तो अगर हम कहें कि cos 30 sin 30 से बड़ा है तो क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, ये क्या है? सही है। और cos 45 पे दोनों सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 45 पे दोनों सेम होते हैं। इसी तरीके से cos अल्फा, ये बात समझ में आ गई कि cos अल्फा क्या होगा? साइन बीटा से हमेशा बड़ा होगा अगर अल्फा बड़ा है बीटा से। ठीक है, अगर हम इसी को थोड़े से आगे की बात करें, यहाँ पे थोड़े एंगल और लिख लेते हैं। साइन cos 10, 45, 60, 90। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। ठीक है, और tan 45 ये हो जाएगा 1, 60 पे ये कितना हो जाएगा? √3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कितना? √3। ठीक, ये हो जाएगा 1, ये 0 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 45। क्या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन cos alpha is less than cos alpha is less than sin beta? cos alpha क्या, सॉरी लेस देन लिखना था, ग्रेटर देन हो गया, गलती से लिख दिया। cos alpha is लेस देन क्या हो जाएगा? sin beta होगा नहीं होगा? बताइए, कोई दिक्कत? या sin alpha बोल सकते हैं, sin alpha is greater than cos beta। sin alpha क्या हो जाएगा? cos beta से बड़ा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी। sin alpha is greater than cos beta। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, दोनों एक ही चीज लिखी है, अलग अलग तरीके से लिखी है, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, अल्फा बड़ा है, कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को कोई डाउट? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, समझिएगा, जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि cos 65 माइनस sin 65, बताइए वैल्यू पॉजिटिव होगी कि बड़ी होगी?
cos 65 माइनस साइन 55, तो वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव होगी? क्योंकि cos 65 की जो भी वैल्यू होगी वो छोटी होगी। cos 65 की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? छोटी होगी। और sin 65 की जो भी वैल्यू होगी बड़ी होगी, क्योंकि एंगल बढ़ता है तो साइन बढ़ता है, एंगल घटता है तो साइन घटता है। ठीक है, तो अगर हम ये छोटा है और इसमें से बड़ा घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? निगेटिव में देगी। वो वैल्यू कैसी होगी? वो वैल्यू निगेटिव। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अगर हम आपसे ये पूछें कि साइन 70 माइनस साइन साइन नहीं साइन 70 माइनस कॉस 70, ठीक है, तो साइन 70 बड़ा है और कॉस 70 की वैल्यू क्या होगी? छोटी, तो ये वैल्यू क्या देगा आपकी? पॉजिटिव आंसर देगा कि नहीं देगा? पॉजिटिव देगा। तो बस ये इतनी सी चीज थी, और जो कि पहले ही हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले भी काफी कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेशियोज की बात करते हैं, एंगल्स को कन्वर्ट करने की बात करते हैं। ठीक, चलिए इस पे हम लोग करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तीनों को मिलाकर मर्ज करके कैसे क्वेश्चंस करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक क्वाड्रेंट बना देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इसके बारे में ज्यादातर सब लोग जानते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए ये 0 डिग्री हो जाएगा, 0 या 360 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 180 और ये 270। ठीक है, तो 0 टू 90 यहाँ पे क्या आएगा? 0 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 है तो 360 प्लस थीटा भी तो कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? 360 प्लस थीटा। ये क्या हो जाएगा? देखिए 90 से इधर आ रहे हैं, ऐसे 0 से 90, 90 से इधर, तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा और ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये कहलाएगा 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस थीटा। ठीक है, एक और क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इस पे। जब पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो आपको पता है 0 टू 90 में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो ऑल पॉजिटिव लिख देते हैं। देखिए इसको हम बहुत ज्यादा समझा नहीं रहे, ये सभी को पता होता है, तो इसको चेंज कैसे करना है इसको हम अच्छे से समझा देंगे। इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, इसका मतलब होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan का कोई एंगल या cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होंगे एक्स एक्सिस पे तो नो चेंज, और जब वाई एक्सिस पे कर रहे होंगे तो मस्ट चेंज। हम सीधे लिखते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, और वाई एक्सिस मतलब मस्ट चेंज, मस्ट चेंज। ठीक है, वाई एक्सिस मस्ट चेंज।
एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री, 90 180 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री। वाई एक्सेस का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में, ठीक है। वाई एक्सेस की मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? या तो 90 डिग्री के बारे में या 270 डिग्री के बारे में, ठीक है। या तो 90 डिग्री के बारे में या 270 डिग्री के बारे में। क्लियर है? जैसे कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा आपसे पूछें तो क्या बताइए, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और 90 माइनस बोला, 90 मतलब वाई एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब मस्ट चेंज, वाई एक्सिस मस्ट चेंज। तो साइन चेंज होगा किसमें? कॉस में। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, साइन थीटा चेंज होगा कॉस में। साइन थीटा नहीं लिखते क्योंकि साइन का कोई एंगल होगा वो चेंज होगा, तो एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। ये बात आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यूज किसमें चेंज होती है, ठीक है। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो cos 90 माइनस 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पहले तो पॉजिटिव होती हैं, दूसरा 90 वाला चेंज होगा तो cos चेंज होता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। जैसे tan 270 प्लस थीटा, ठीक है। tan 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। tan निगेटिव होता है और 270 मतलब y एक्सिस मतलब मस्ट चेंज, तो आप इसे बोलेंगे माइनस cot थीटा, क्योंकि tan चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा? cot में चेंज होगा। जैसे देखिए थोड़ी बहुत ही वैल्यूज लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है? तो आपको दिखा 180 माइनस तो सेकंड में आ रहा है और सेकंड में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। सेकंड में tan क्या होगा? निगेटिव होगा। और 180 वाला नो चेंज, तो tan 180 माइनस थीटा मतलब माइनस tan थीटा, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा लिखें या साइन 0 माइनस थीटा लिखें या साइन माइनस थीटा लिखें, ये एक ही बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। साइन 360 माइनस थीटा लिखें या साइन 0 माइनस थीटा लिखें या साइन माइनस थीटा लिखें, ये एक ही बात है। और साइन 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब साइन निगेटिव, और साइन 360 मतलब एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, तो माइनस साइन थीटा। तो इन सभी का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? माइनस साइन थीटा। जैसे हम आपके सामने कुछ वैल्यूज लिख देते हैं, cos 210। जैसे हम आपके सामने एक वैल्यू लिख देते हैं cos 210, तो cos 210 को क्या लिख सकते हैं? cos 210 को लिख सकते हैं 130 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। तो cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 180 मतलब एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, तो cos 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है? माइनस 1/, सॉरी √3/2, √3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। जैसे अगर हमने आपको एक वैल्यू दे दी tan 225 डिग्री, तो tan 225 को tan 180 प्लस 45 लिख सकते हैं हम लोग। और tan 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जो कि पॉजिटिव होता है, तो 180 वाला नो चेंज, तो tan 45 इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि tan 225 की वैल्यू क्या होती है? 1। या cot 225 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये सब याद होना चाहिए, छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपसे पूछ लें tan 3 5 300
5, ठीक है। 315 लिखते हैं, ठीक है। 10 315, तो ये क्या हो जाएगा 10 360 माइनस 45, ये क्या हो जाएगा 10 360 माइनस 45, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है नेगेटिव, चेंज होगा नो चेंज, और थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1। बताइए इतनी बात समझ में आई। जैसे एक और वैल्यू लेते हैं, कोसेक 765 डिग्री। अब बताइए कोसेक 765 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक, अच्छा अब बताइए 765 को 2 इंटू 360 मतलब 720 प्लस 2 इंटू 360 लिखा है 720 प्लस 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो बस यही लिखना है 2 इंटू 360 प्लस 45, ठीक है, जिसमें 2 इंटू 360 खत्म ही हो जाएगा, 360 हो 2 इंटू 360 हो 3 इंटू 360 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा लोग, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 45, पहली बात तो ये हो जाएगा कोसेक 45। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव ही होगी। 2 इंटू 360 3 इंटू 360 जा तो प्लस वाले में ही रहा है, जा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा है ना, 360 प्लस किस में जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कोसेक 45, और कोसेक 45 की वैल्यू साइन 45 की उल्टी होती है, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2, ठीक है। कॉट 1125 एक और वैल्यू लेते हैं, कॉट 1125, अब इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 360 का डबल हो जाएगा एक जन, हाँ ये हो जाएगा कॉट 3 इंटू 360 मतलब 1080 इंटू सॉरी माइ प्लस प्लस 45 डिग्री, 1100 1080 प्लस 45 1125, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है 360 प्लस में जा रहा है पॉजिटिव वैल्यू होगी, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन से पहले कुछ और भी चीजें समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझ में देखा हमने तो कुछ एक चीज छूट गई थी, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 बराबर क्या होगा, ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि ये क्या होगा, तो आप साइन स्क्वायर 65 को चेंज कर लीजिए या साइन स्क्वायर 25 को चेंज कर लीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है, एक आइडेंटिटी निकल के आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जैसे समझिए हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 को लिख लिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 25। अब बताइए ये वही चीज नहीं आ गई, साइन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसी तरीके से आप समझिएगा, अगर सेम क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लें कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन प्लस कॉस स्क्वायर 65, इसका मान कितना होगा, तो आप देख के बता सकते हैं ये कितना होगा 1 होगा। cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप cos को चेंज करेंगे, आप इस वाले cos को चेंज कर लीजिए चाहे इसको चेंज कर लीजिए, एक ही बात है, या तो इसको चेंज कर लीजिए या तो इसको चेंज कर लीजिए, एक ही बात है। और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, अब इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 65 था 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, ठीक है। कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, कोई ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है।
अगर हम ये कहें कि ये एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है, अगर अल्फा और बीटा, अभी प्रूफ करके बता देंगे, अगर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होता है। कैसे होता है? ठीक है, तो यहां से देखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? बीटा बराबर क्या होगा? 90 माइनस अल्फा, तो ये बराबर cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये cos 90 माइनस अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। ठीक, चलिए अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि साइन 27 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री का मान ज्ञात करें, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1। आपका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि साइन 27 डिग्री अपॉन cos 63 को भी क्या लिख सकते हैं? साइन 27, और साइन 27 से साइन 27 कट जाएगा, ये कितना जाएगा? 1। तो यहाँ पे आप एक बात यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि इफ अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होता है। साइन अल्फा बाई कॉस बीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। पहली चीज ये समझ में आई, दूसरी चीज ये समझ में आई। तीसरी चीज, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस बीटा को लिख सकते हैं कॉस, देखिए कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक होता है, तो कॉस बराबर 1 अपॉन सेक होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस है, तो ये हो जाएगा सेक बीटा। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक, तो सेक बीटा अपॉन कोसेक अल्फा बराबर भी 1 होता है, बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। या यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि सेक बीटा बराबर होगा कोसेक अल्फा के। सेक बीटा बीटा किसके बराबर होगा? कोसेक अल्फा। ये बात क्लियर हुई? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। ये चीज याद रखने वाली नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक, चलिए एक चीज और लिखते हैं, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। अगर इफ sum of alpha and beta is 90 डिग्री, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर भी 1 होता है, क्योंकि यहां से बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं आप, तो 10 बीटा बराबर 10 90 माइनस अल्फा, दैट इज कॉट अल्फा, दैट इज कॉट अल्फा। क्लियर है? ठीक है, तो आपने जब 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा लिखा, तो कॉट अल्फा को 1 अपॉन 10 अल्फा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन 10 अल्फा लिखते ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ पे पहली चीज ये समझ में आई कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर भी क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। या 10 अल्फा अपॉन कॉट अल्फा, सॉरी 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ये कॉट अल्फा चेंज हो जा रहा था ना, एक सेकेंड इसे चेंज करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं। वैल्यूज तो सेम ही हो जाएगी, तो 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर भी क्या होगा? यहाँ पे 1 ही हो। 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर भी क्या होगा? यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है, या 10 अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10 बीटा, या 10 अल्फा बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट अल्फा। क्लियर है? इसे मूव करते रहिएगा, ये काफी चीजें हैं, मतलब काफी ऐसी चीजें हैं जिसे खुद से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस की चीज है। बाकी तो हम क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि करना कैसे है। ठीक है, चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 अपॉन कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस 61 साइन 29। तो देखिए साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 26, इन दोनों ही एंगल्स का सम कितना आ रहा है 90। सम कितना आ रहा है 90। इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना आ रहा है 90। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और नीचे भी क्या हो गया 1, 1/1 हो गया प्लस यहाँ पे क्या लिखा है साइन स्क्वायर 61, ये लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 61 कुछ भी नहीं है प्लस। तो ध्यान दीजिए साइन 29 को चेंज करें या कॉस 61 को चेंज करें एक ही बात है। साइन 61 को साइन कॉस 61 को चेंज करें या साइन 29 को चेंज करें एक ही बात है। तो साइन 29 बराबर कॉस 61 हो जाएगा। तो कॉस 61 इंटू कॉस 61 कॉस स्क्वायर 61 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 61। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस 1 आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा 2। ये आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चंस को कर सकते थे सॉल्व। सेक थीटा बराबर π/4 दिया है, यहाँ आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। जैसे सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। हाँ, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, रेशियो में अगर बात करें तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ से निकालना चाहे तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे आप लगा के देख लीजिए इसे। ये है 5, ये है 4, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ये कितना हो जाएगा 3, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर इसका रूट लेंगे तो आपको परपेंडिकुलर p की वैल्यू पता चलेगी। 25 माइनस 16 बराबर p हो गया। तो p की वैल्यू अंडर रूट 9 यानी 3 मिल जाएगी। यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 माइनस 2 इंटू 4/5 अपॉन ये है टेन थीटा हो जाएगा 3/4 माइनस 4/3। 3×3 = 9, 16 है। ये नीचे कितना आ जाएगा माइनस 7/12। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 3/5, 5 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा और 8 में से 3 गया -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी 12/7। आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 12/7। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल रेशियो को आपने वहां पे पुट कर लेना था। बहुत बड़े आसान से क्वेश्चन है, प्री लेवल के क्वेश्चन हैं, ये मेंस में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा बराबर p² - 1 और ये क्या है p² + 1। तो अगर हम बात करें इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट की तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है p² - 1 और ये है p² + 1। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसे क्या बोलते हैं 2p। देख लीजिए, सॉल्व करके देख लेते हैं। p² + 1 का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा p² - 1 के स्क्वायर प्लस 2p के स्क्वायर के। सॉल्व करके बता रहे हैं, प्रूफ करने के लिए। ये ट्रिपलेट भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। परपेंडिकुलर p² - 1, हाइपोटेन्यूज हमेशा p² + 1 होगा और बेस क्या हो सकता है 2p। ये अगर 2p परपेंडिकुलर है तो p² - 1 क्या होगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए p² - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा p⁴ + 1 + 2p² बराबर p⁴ माइनस प्लस 1 माइनस 2p² प्लस 4p²। 2p² खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना 2p² और 2p² इधर भी, 2p² इधर भी, +1 इधर, +1 इधर, p⁴ तो ये LHS बराबर क्या आ गया RHS। LHS किसके बराबर हो गया RHS के। क्लियर है, तो ये समझाने के लिए बताया हमने। अब आपसे पूछा गया है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है 2p, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है p² + 1। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2p अपॉन p² + 1। मतलब चुटकियों में बिना पेन पेपर के ये क्वेश्चन लगा सकते थे। अगर आपको ये बात पता है कि
ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इतना भी नहीं कर पा रहे तो कोशिश कीजिए वैल्यू ही पुट कर लें। जैसे चलिए आपको वैल्यू पुट करके बता देते हैं, इसे रब कर देते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे हम रब कर दे रहे हैं, इसी पेज पे बता देते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, जैसे यहाँ पे दिया है ना पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। अब ध्यान दीजिए तो पी की वैल्यू को हम वन नहीं पुट कर सकते, पी की वैल्यू को पुट कर लीजिए दो, ठीक है। पी बराबर क्या हमने पुट कर लिया, पी बराबर दो पुट कर लिया, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस वन कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस वन 5। अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस कितना होगा, बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए 4/5। अब p की वैल्यू को 2 पुट करने पे जो भी 4/5 दे वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आप यहाँ पे पुट करके देखिए, ये कितना आ जाएगा 4/5, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये कितना आ रहा है 2/3, ये नहीं हो सकता। ये कितना आ रहा है 2 समथिंग, ये नहीं हो सकता। ये कितना आ रहा है 4/3, ये नहीं हो सकता। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब कौन सा हो गया, 2p/t² + 1, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, आप वैल्यूज को भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फॉर्मूले वगैरह मतलब ये आइडेंटिटी या ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप वैल्यू पुटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, सीबीई का कोई एग्जाम था, एसएससी ही कराता है, ठीक है। तो एसएससी के सीबीई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत पुराना है, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साइन a प्लस बी बराबर √3/2, इसका मतलब है कि साइन 60, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60, साइन 10a माइनस बी मतलब 1030, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 90, और 2a की यहाँ पे जरूरत है। अगर 2a की वैल्यू 90 तो a बराबर कितना आ जाएगा 45, a बराबर आ गया 45, तो b बराबर कितना आ गया 15। a बराबर 45 और b बराबर 15। बट आपसे क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है 2a प्लस 3b बराबर कितना होगा। तो 2a की वैल्यू तो 90 है और 3b की वैल्यू, तो 1b की वैल्यू 15 थी, 45, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 135। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 135, ओके। अगला क्वेश्चन, 10x बराबर cot 45 प्लस 2x। हमने आपको बताया था कि इफ एंगल अल्फा प्लस बीटा का जो सम है, अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 है, तो 10 अल्फा बराबर कॉट बीटा होता है, या 10 अल्फा बाई कॉट बीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। ये बात बताया था। तो 10x बराबर cot 45 प्लस 2x, इसका मतलब 10x अपॉन cot 45 प्लस 2x बराबर कितना हो गया 1। और ये सब तभी पॉसिबल है जब अल्फा और बीटा का सम कितना हो 90 हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x और 45 प्लस 2x का सम x प्लस 45 प्लस 2x बराबर कितना है 90। तो 3x बराबर कितना आ गया 45, तो x बराबर कितना आ गया 15, और आपसे x का ही मान पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए, ये भी बात हमने आपको पहले ही बता दी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको ये पता है कि व्हेन साइन के एंगल बढ़ते हैं तो साइन का मान बढ़ता है, जब कॉस के एंगल बढ़ते हैं तो कॉस का मान घटता है। और 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये भी बात हमने आपको बता दी थी। तो अप्रोक्स 57 डिग्री हम मान लेते हैं, ठीक है। साइन 1 डिग्री का मान ग्रेटर देन है साइन 57 डिग्री से। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि साइन 1 डिग्री छोटा है और साइन 57 बड़ा है, तो 57 की वैल्यू भी बड़ी होगी, इसका मतलब ये गलत है। इसी का उल्टा cos 1 डिग्री का मान लेस देन cos 1 रेडियन है, ठीक है, लेस देन cos 1 रेडियन है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि जब एंगल बढ़ेगा तो मान
घटेगा, मान घटेगा। एंगल बढ़ रहा है, मान घटेगा, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ता हुआ दिखाया गया, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो नन, नन पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए cos थीटा बराबर 1/√5। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1√5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, माइनस करेंगे तो 4, 4 मतलब 2। ठीक है, अब चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको इग्नोर करिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देन 10 टू देन 2 tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर, इसका मतलब 4। तो ये हो जाएगा 4/-3। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा बराबर, अच्छा देखिए, चलिए इसको बता ही देते हैं। आपको ये बात पता होगी, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो ये बातें बता देंगे। √x, 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 और ये जा रहा है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। कहाँ तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो जो वैल्यू अंडर रूट के अंदर वह होती है, वही आपका आंसर होती है। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा बराबर √1/6, √1/6, √1/6, ये जा रहा है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ही 1/6 दिया है, और साइन थीटा बराबर 1/6 दिया है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 6, इसका मतलब बेस √35। ठीक है, आपसे पूछा है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा की वैल्यू होगी 1/√35, और cot थीटा की वैल्यू होगी √35/1। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √35, ये 1, और ये √35 का होल स्क्वायर, मतलब 36/√35 आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। 36/√35 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। tan थीटा बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो tan थीटा की वैल्यू को, अच्छा ये 2 लिखा है, इसे 2/1 भी तो बोल सकते हैं, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/1। तो ये कितना हो जाएगा, √5। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था। ठीक है, इधर तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 2। ठीक है, अब साइन थीटा, अब वैल्यूज को पुट कर लीजिए, बस अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो 8 इंटू 2/√5 प्लस 5 इंटू 1/√5 अपॉन साइन क्यूब थीटा है। साइन क्यूब थीटा मतलब 2/√5 का होल क्यूब प्लस 2 cos क्यूब, सॉरी से रब करते हैं, 2 इंटू 1/√5 का होल क्यूब प्लस 3 cos थीटा, 3 इंटू 1/√5। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बता देते हैं कैसे। चलिए अब डायरेक्ट ही करते हैं। ये यहाँ पे एलसीएम ले लिया, √5 आ गया, √5 ले लिया। यहाँ से कितना मिल गया, 8 दूनी 16 और 5 23, 21, 16 और 5 21। ठीक है, 21। 2, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। चलिए पेन चेंज करके बता देते हैं। अगर यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 5√5। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 5√5। अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस 2 का क्यूब 2 इंटू, ये भी हो जाएगा 2, 1 का क्यूब तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 5 यहाँ 15। ठीक है, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है आपकी 21 इंटू 5/8 2 10, 10 20, 5 25,
5 से 25 कितने बार में? 5 बार में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 21/5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 21/5। बस आपने वैल्यूज को पुट करना है जल्दी जल्दी, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये वाली लाइन जो आपने लिखी थी यहाँ पे, हाँ, ये वाली लाइन जो लिखी थी इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। cos थीटा बराबर यहाँ से कितना आ गया? 3/5। तो cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, कितना आएगा? 4। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 माइनस 2 इंटू 3/4 अपॉन, हाँ, 3/4 अपॉन 2 इंटू 4/3। तो आप यहाँ से देख लेंगे, 4 चौक 16, 8 पंजे 40, 16 माइनस 40/20, ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। तो 16 माइनस 20 40 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 40 24, 24/20 इंटू 3/8। 8 से 24 3 बार में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9/20। आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा माइनस का 9/20, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, आज के लिए बस करते हैं, अगले क्वेश्चंस अगली बार करेंगे, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उसके लिए निश्चित रहिएगा, ठीक है। धीमे धीमे क्वेश्चंस करते रहेंगे, डोंट वरी, टेक केयर, बाय बाय।